हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में ये हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें हम पहले वीडियोस की तरह ही कुछ वोकैबुलरी को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले कुछ स्पेलिंग्स को। स्पेलिंग्स में जो आज की हमारी सबसे पहली स्पेलिंग है वो है ऑमलेट की। ऑमलेट ये जो शब्द है वो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसका जो अर्थ होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ऑमलेट को ऑमलेट ही कहते हैं, जो अंडे से बनी हुई एक डिश होती है। अगला जो हमारा शब्द है वो है क्यूजीन। क्यूजीन का अर्थ होता है भोजन। ये स्पेलिंग भी आप याद कर लेना, क्योंकि ये भी एग्जामों में पूछी जाती है। ये स्पेलिंग्स एरर में आने वाली हैं। इसके अलावा अगला जो शब्द है हमारा वो है डायरिया। डायरिया का अर्थ होता है दस्त होना। डायरिया का अर्थ होता है दस्त। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है फ्रोडेंट। फ्रोडेंट का अर्थ होता है धोखा देना। फ्रोडेंट का अर्थ होता है धोखा देना या फिर धोखाधड़ी। इसका धोखा धड़ी, ये ध है, धोखा धड़ी। अगला जो हमारा शब्द है वो है एबेटर। एबेटर का अर्थ होता है कसाई खाना। कसाई खाना। अगला जो हमारा शब्द है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वायुमंडल। वायुमंडल। अगला जो हमारा शब्द है वो है मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी का जो अर्थ होता है वो होता है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान को हम मीटियोरोलॉजी कहते हैं। ये होता है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान। अगला जो हमारा शब्द है वो है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का जो अर्थ होता है वो होता है अप्रिय, यानी कि जो हमें पसंद ना आए, अप्रिय। अगला जो हमारा शब्द है वो है बिगनिंग। ये शब्द भी एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर हम ये जो डबल एन बीच में है इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप इस शब्द को भी अच्छे से याद कर लें कि ये है बिगनिंग। बिगनिंग का अर्थ आप सभी जानते हैं। बिगनिंग का अर्थ होता है शुरुआत। शुरुआत, शुरुआत। अगला जो हमारा शब्द है, अगला और आज का आखिरी शब्द है वो है एबोरेंट। एबोरेंट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है घिनौना। घिनौना। तो ये तो थी हमारी 10 स्पेलिंग्स, जिनको आपको आपके एग्जाम के लिए अच्छे से लर्न कर लेना है। अब हम बात करेंगे कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की, जिसमें हमारा जो पहला शब्द है वो है एंटीपैथी। एंटीपैथी का जो अर्थ होता है वो होता है घृणा। एंटीपैथी का अर्थ होता है घृणा। अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखेंगे तो इसके सिनोनिम्स हैं हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का अर्थ होता है शत्रुता। एवर्जन। एवर्जन का अर्थ होता है घृणा। डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन का अर्थ होता है मोह भंग होना। डिसलाइक का अर्थ होता है नापसंद होना। अगला जो है एंटोनिम्स है इस शब्द के, तो वो है एडमिरेशन। एडमिरेशन का अर्थ होता है प्रशंसा। अप्रूवल का मीनिंग होता है अनुमोदन। फैसिनेशन का मीनिंग होता है आकर्षण। और डिवोशन का मीनिंग होता है भक्ति। एक बार मैं फिर बोल देती हूँ। हॉस्टिलिटी का अर्थ होता है शत्रुता। एवर्जन का अर्थ होता है घृणा। डिसइल्यूजन का अर्थ होता है मोह भंग होना। डिसलाइक का अर्थ होता है नापसंद होना। एडमिरेशन का अर्थ होता है प्रशंसा। अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन। फैसिनेशन का अर्थ होता है आकर्षण। और डिवोशन का अर्थ होता है भक्ति। तो ये थे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अगला जो हमारा शब्द है वो है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई आप सभी ने सुना होगा। जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को बढ़ाना, मतलब एम्पलीफाई करना। जैसे एम्पलीफायर होता है जो आवाज को बढ़ाने का काम करता है, तो यह है एम्पलीफाई। इसका अर्थ होता है बढ़ाना। बढ़ाना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं तो पहला है इसका इनलार्ज, जिसका अर्थ होता है बढ़ाना। एक्सटेंड का भी अर्थ होता है बढ़ाना। उसके अलावा डायलेशन का अर्थ होता है फैलाव। और एलिवेट का अर्थ होता है ऊपर उठाना। अगला है इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को देख लेते हैं तो इसके जो एंटोनिम्स है वो है सबसे पहला कर्टेल।
कर्टेल का अर्थ होता है घटाना, लेसन का अर्थ होता है कम करना, डिमिन्यूशन का अर्थ होता है घटाना और कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है सिकुड़ना। तो ये थे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। इनलार्ज का अर्थ होता है बढ़ाना, एक्सटेंड का अर्थ होता है विस्तार करना, डायलेशन का अर्थ होता है फैलाव, एलिवेट का अर्थ होता है ऊपर उठाना, कर्टेल का अर्थ होता है घटाना, लेसन का अर्थ होता है कम करना और डिमिन्यूशन का अर्थ होता है घटाना और कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है सिकुड़ना। अगला जो शब्द है हमारा वो है एमास। एमास का जो अर्थ होता है वो होता है एकत्र करना, एकत्र करना। इसका जो सिनोनिम्स है वो है गैदर। गैदर मतलब इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट मतलब संचय करना, स्टोर मतलब संचय करना और कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। इसके अलावा इसके जो एंटीनिम्स हैं वो है डिस्पर्स। डिस्पर्स का अर्थ होता है तितर बितर करना, डिस्पाइट का अर्थ होता है बिखेरना, स्पेंड का अर्थ होता है खर्च करना और स्कैटर्ड का अर्थ होता है बिखेरना। एक बार फिर बोल देती हूँ, गैदर। गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट का अर्थ होता है संचय करना, स्टोर का अर्थ भी होता है संचय करना और कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा करना। डिस्पर्स का अर्थ होता है तितर बितर करना, डेस्पेट का अर्थ होता है बिखेरना और स्पेंड का अर्थ होता है खर्च करना और स्कैटर का अर्थ होता है बिखेरना। तो ये थे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अगला जो हमारा शब्द है वो है एलिवेट। एलिवेट का जो अर्थ होता है वो होता है कम करना। एलिवेट, एलिवेट का अर्थ होता है कम करना, कम करना। इसका जो सिनोनिम्स हैं वो है एबेट। एबेट का जो अर्थ होता है वो होता है रोकथाम करना, रिलीफ का अर्थ होता है राहत देना, मिटिगेट का अर्थ होता है कम करना और लेसन का अर्थ भी अभी हमने पीछे देखा होता है कम करना। इसके अलावा इसके जो एंटीनिम्स हैं वो है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का अर्थ होता है तीव्र या तीव्रता, ऑगमेंट का अर्थ होता है बढ़ाना, एग्रेवेट का अर्थ भी होता है बढ़ाना और इनहेंस का अर्थ भी होता है बढ़ाना। यानी कि ये जो तीनों शब्द हैं ये बढ़ाने के सेंस में यूज किए जाते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है एडमोनिश। एडमोनिश का जो अर्थ होता है वो होता है धिक्कारना, धिक्कारना। इसका जो सिनोनिम्स है वो है कंसेल। कंसेल का जो अर्थ होता है वो होता है सलाह देना, रिप्रूफ का अर्थ होता है सुधारना, वार्न का अर्थ होता है चेतावनी देना और चेस्टाइज का अर्थ होता है ताड़ना देना या फिर दंड देना। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है अप्रूव। अप्रूव का अर्थ होता है अनुमोदन करना। इसके अलावा अपलॉड का अर्थ होता है सलाह देना, प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना और फ्लैटरी का अर्थ होता है चापलूसी करना या चापलूसी। तो ये तो थे हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जिसमें हमने कई सारे शब्दों को सीखा। आज का जो हमारा इडियम्स और फ्रेज है अब उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा इडियम्स है वो है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है बाय अनफेयर मीन्स, यानी कि अनैतिक तरीकों से किया जाना या अनुचित तरीकों से करना। तो इसका जो सेंटेंस है वो ये है, दीज डेज मैनी पर्सन आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। मतलब आजकल कई सारे लोगों को अच्छी अच्छी पोस्ट मिल जाती हैं बाय अनफेयर मीन्स, यानी कि गलत तरीकों से, गलत तरीकों का इस्तेमाल करके वो अच्छी अच्छी पोस्ट को हासिल कर लेते हैं। अगला जो सेंटेंस है या अगला जो इडियम्स है हमारा वो है बर्ड्स आई व्यू। इसका अर्थ होता है कंसाइज व्यू, यानी कि संक्षिप्त दृश्य। इसका अर्थ होता है संक्षिप्त दृश्य। इसके सेंटेंस को देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट गिव्स एन एक्सीलेंट बर्ड्स आई व्यू ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। कि जो उसने इंट्रोडक्शन दिया है उसमें उसका जो नया प्रोजेक्ट है उसका एक संक्षिप्त दृश्य, संक्षिप्त व्यू उसको सबको दिखाई दे रहा है। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका अर्थ होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, यानी कि अचानक से कोई खबर मिल जाना जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। द न्यूज ऑफ हिज मैरिज वाज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि उसकी जो शादी की खबर थी वो क्या थी, बोल्ट एंड ब्लू। इसके अलावा अगला जो इडियम्स है वो है वंट वंस बोट, यानी कि अपनी ही नाव को खुद जला लेना। मतलब कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि जहां से लौट के जाने का कोई रास्ता ना हो। मतलब आप किसी काम को करते हुए इतना आगे बढ़ गए कि अब वहां से पीछे लौटना संभव नहीं है। तो इसका जो वाक्य प्रयोग है वो है ट्विनिंग डाउन ऑन जॉब
बिफोर हैविंग अनदर, इट्स अ श्योर वे ऑफ बर्निंग योर बोट, यानी कि अगली नौकरी ना होते हुए भी पिछली नौकरी को छोड़ देना क्या हुआ, अपनी ही नाव जलाने के समान है। अगला जो इडियम्स है वो है बैटेड ब्रेथ। बैटेड ब्रेथ का अर्थ होता है इन एंजाइटी, यानी कि चिंता में होना। इसका अर्थ होता है इन एंजाइटी, चिंता। अगला जो इसका जो वाक्य प्रयोग है वो है एवरी मंडे द होल क्लास यूज टू वेट विद बैटेड ब्रेथ फॉर हिज रिपोर्ट कार्ड, की एवरी मंडे, मान लो सैटरडे को टेस्ट होता है, तो एवरी मंडे जो पूरी क्लास के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइटी में होते हैं। क्यों? अपने रिपोर्ट कार्ड की चिंता को लेके। अगला जो इडियम्स है हमारा वो है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का अर्थ होता है टू बी डिफीटेड, यानी कि हारना। जैसे वंस अगेन द चैंपियंस विन, एक बार फिर जो चैंपियन था वो जीत गया, एंड अनदर कंटेंडर बाइट्स द डस्ट, और जो दूसरे प्रतियोगी थे वो क्या कर रहे थे, धूल चाटते रह गए, धूल चाट रहे थे। अगला जो इडियम्स है वो है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का जो अर्थ होता है वो होता है एक एजुकेटेड बट पैंडिक लेडी, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और मतलब पांडित्य वाली कोई लेडी, मतलब जिसको बहुत ज्यादा ही नॉलेज हो, तो उसको हम कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का जो वाक्य प्रयोग है वो ये है कि नोबडी लाइक्स टू मिक्स विद हर बिकॉज सी इज अ ब्लू स्टॉकिंग, मतलब कोई भी उसके साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता क्योंकि वो क्या है, ब्लू स्टॉकिंग, यानी कि इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन क्या है, अपना मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को शो करती है। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है बुक वॉर्म। बुक वॉर्म आपने हमेशा सुना होगा, इसे कहते हैं किताबी कीड़ा। अ पर्सन हु लाइक रीडिंग बुक्स वेरी मच, जिसे किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद हो। सी वॉज ऑलवेज अ बुक वॉर्म व्हेन सी वाज किड, जब वो छोटी बच्ची थी तो वो किताबी कीड़ा थी, यानी कि पढ़ना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। अगला जो इडियम्स है वो है बैड एग। बैड एग का जो अर्थ होता है वो होता है वर्थलेस, यानी कि किसी काम का नहीं, यूजलेस। ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, वैसे तो वो एक अच्छे परिवार से आता है, बट ही हिमसेल्फ इज अ बैड एग, लेकिन वो खुद कुछ नहीं है, मतलब कि खुद वो बहुत ज्यादा वर्थलेस या यूजलेस है, जिसका कोई काम नहीं है, वैसे वो अच्छी फैमिली से है। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है बिसाइड द मार्क, यानी कि इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का अर्थ जो होता है अप्रासंगिक, यानी कि कोई ऐसी बात करना जो किसी पॉइंट की ना हो, मतलब जो बात चल रही है उससे हटके बात करना। बिसाइड द मार्क यानी कि जो चीज हो रही है उससे हटके बात करना। नोबडी एग्रीड विद हिम, कोई भी उसके साथ एग्री नहीं होता, बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट वर बिसाइड द मार्क, क्योंकि उसके जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं, यानी कि बात कुछ और चल रही होती है और वो उसके जो तर्क होते हैं वो कुछ और ही कह रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे वन वर्ड्स की। वन वर्ड्स में जो हमारा सबसे पहला है वो है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का अर्थ होता है वन दैट लिव्स ऑन हर्ब, जो कि हर्ब्स पे ही जिंदा रहता है, यानी कि हम इसे शाकाहारी कह सकते हैं। अगला जो है वो है ऑनरेरी। ऑनरेरी का अर्थ होता है मानद। जैसे हम बोलते हैं कि उसको मानद उपाधि दी गई, तो उसी तरह से वन हु होल्ड अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी सैलरी के किसी पोस्ट पर है तो उसको हम ऑनरेरी कहते हैं। अगला जो है वो है हाइब्रो। हाइब्रो अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कल्चर और इंटेलेक्ट में सबसे ऊपर समझता हो, सुपीरियर समझता हो, उसको कहते हैं हम हाइब्रो। अगला है आइकोनोलिस्ट। आइकोनोलिस्ट का अर्थ होता है वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इमेज मतलब छवियां और जो ट्रेडिशन है उनको तोड़ने के लिए जाना जाता हो, मतलब कुछ नया करने वाला हो, तो उसको कहते हैं हम। अगला शब्द है हमारा इलिटरेट। इलिटरेट आपने सभी ने पढ़ा होगा। इलिटरेट का अर्थ होता है अनपढ़। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता उसे इलिटरेट कहते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का अर्थ होता है अप्रवासी। अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, यानी कि किसी दूसरे देश से किसी देश में आया हुआ, जो मतलब किसी देश में सेटल होने के लिए आता है, उसे हम इमिग्रेंट या अप्रवासी कहते हैं। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का जो मीनिंग होता है वो होता है वन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, मतलब इसका मतलब होता है धोखेबाज या धोखा देने वाला। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वो व्यक्ति जो अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करता है, प्रिटेंड करता है कुछ और होने की, तो उसे हम कहते हैं इम्पोस्टर। अगला जो है वो है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है अंतर्मुखी। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को पूरी तरह से मतलब दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको कहते हैं हम इंट्रोवर्ट। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत ही ज्यादा बातूनी या बातचीत करने वाला व्यक्ति होता है। अगला जो है वो है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का जो अर्थ होता है वो होता है दिवालिया, यानी कि एक ऐसा पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो कि अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो, उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। इसके बाद हमारा अगला और जो लास्ट है वो है
आइटिनरेंट का अर्थ होता है वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है, उसको हम नोमाडिक यानी कि खाना बदोश भी कहते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वोकेबलरी। अगर आप इसी तरह से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।